दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि आपको अच्छी कहानियाँ मिलती रही। आज मैं आपके लिए एक दिलचस्प ख़ानदानी कहानी लेकर आया हूँ। मेरा नाम नाइला है। मैं 18 साल की बालिग़ लड़की हूँ। देखने में खूबसूरत हूँ। लोग कहते हैं कि मैं किसी अदाकारा जैसी लगती हूँ। मेरी शादी सलमान से हुई है। सलमान एक जिम्मेदार शौहर हैं, लेकिन उनकी कंपनी की वजह से उन्हें लंदन जाना पड़ा। 8 महीने के लिए उनके जाने के बाद घर में तन्हाई महसूस होने लगी। सलमान के छोटे भाई फरहान, जो 25 साल का है, घर के कामों में मदद करता था। मैंने सलमान के जाने के बाद बेचैनी महसूस करना शुरू कर दी थी। रातों को नींद नहीं आती थी। एक रात जब मैं नीचे आई तो मुझे सास राशदी और ससुर की आवाज़ें सुनाई दी। मैंने कुछ देर सुनने की कोशिश की, मगर फिर वापस अपने कमरे में चली गई। फरहान बावर्ची खाने में सो रहा था। मैंने उसे देखा तो उसकी मजबूत शख्सियत देखकर सलमान की याद ताज़ा हो गई। मैंने सोचा कि घर का माहौल संभालना मेरी जिम्मेदारी है। अगले दिन सुबह मैं बाहर टहल रही थी कि फरहान नहाने जा रहा था। उसने मुझे देखकर सलाम किया। मैंने जवाब दिया और उसकी तरफ देखती रही। फरहान ने गिसल खाने का दरवाज़ा आहिस्ता से बंद किया, मगर पूरी तरह नहीं बंद हुआ। मैंने सोचा कि शायद वो मुझे देख रहा है, मगर मैंने फौरन ख्याल बदल दिया और वापस घर आ गई। दिन भर में फरहान से ज़्यादा बात करने लगी थी। वो भी मुझसे एहतराम से पेश आता था। कुछ दिन इसी तरह गुजरे। एक दिन मैंने जानबूझकर फरहान की गिसल खाने का पानी बंद कर दिया ताकि वो बाहर आए और हम बात कर सकें। जब फरहान नहाने गया तो पानी नहीं आया। वो बाहर आया और मुझसे पूछने लगा, भाभी पानी क्यों नहीं आ रहा? मैंने कहा, शायद टंकी खाली है, मैं चेक करती हूँ। मैं ऊपर छत पर गई और काफ़ी देर तक वही रही। जब वापस आई तो फरहान ने कहा, भाभी मैं नहा नहीं पाया। मैंने मुस्कुराकर कहा, कल सुबह नहा लेना। इस दिन के बाद फरहान मुझसे ज़्यादा बात करने लगा था। हम दोनों के दरमियान एक जज्बाती कुर्बत महसूस होने लगी थी। सलमान के जाने के बाद घर का माहौल बदल रहा था। मैंने फरहान को अपने कमरे में बुलाया और हमने देर तक बात की। फरहान ने कहा, भाभी अब तन्हा महसूस करती हैं? मैंने कहा, हाँ, मगर अब तुम हो तो अच्छा लगता है। हम दोनों ने एक दूसरे का सहारा बनना शुरू कर दिया था। कुछ दिन बाद सलमान का फ़ोन आया कि वो 1 महीने में वापस आ रहे हैं। ये सुनकर मैं परेशान हो गई। मैंने फरहान से कहा कि अब हमें ये सिलसिला ख़त्म करना होगा। फरहान उदास हो गया, मगर उसने मेरी बात मान ली। सलमान वापस आ गए और सब नॉर्मल हो गया, मगर मैं आज तक उन लम्हात को नहीं भूल सकी। एक ऐसा राज था जो मेरे दिल में दफन हो गया। हमारा मोहल्ला एक पुरसुकून जगह थी जहाँ सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। नादिया मेरी पड़ोसन थी जो बहुत सादा और मेहनती थी। उसका छोटा भाई फैजान बीमार हो गया तो नादिया ने मुझसे मदद मांगी। मैंने फौरन उसकी मदद की और इस रात हम सब ने फैजान की देखभाल की। इस वाक़ये के बाद नादिया और हमारा ख़ानदान मज़ीद करीब हो गया। ये कहानी बताती है कि ख़ानदानी रिश्तों में एहतराम और मदद कितनी अहम है। सलमान के वापस आने के बाद घर में खुशी का माहौल था। फरहान भी अपने कामों में मसरूफ़ हो गया था। हम सब मिलकर फैमिली डिनर करते थे और खुश रहते थे। फरहान ने मुझसे कहा, भाभी आपकी मदद से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैंने कहा, तुम भी अच्छे हो। फरहान ने मुस्कुराकर कहा, अब जैसा सहारा हर किसी को मिले। सलमान ने भी फरहान की तारीफ की कि वो जिम्मेदार है। वक्त गुजरने के साथ सब नॉर्मल हो गया, मगर दिल में कुछ यादों का साया रह गया था। मैंने सोचा कि जिंदगी में कुछ लम्हात मुश्किल होते हैं, मगर खानदानी रिश्तों की कदर करनी चाहिए। फरहान ने भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। हम सब मिलकर खुश रहे। महीने गुजरते गए और हमारा खानदान पहले से ज्यादा करीब हो गया। फरहान ने एक अच्छी नौकरी शुरू कर दी थी। घर में हंसी खुशी का माहौल था। मैंने सोचा कि जिंदगी में सब्र और एहतराम से सब कुछ ठीक हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी बताती है कि खानदानी रिश्तों में एहतराम और मदद कितनी अहम है। दिन गुजरते गुजरते घर का माहौल मामूल पर आता जा रहा था। फरहान अब भी घर के कामों में मदद करता था, मगर हम दोनों के दरमियान एक एहतराम भरा फासला कायम हो गया था। सलमान वापस आ चुके थे और घर में खुशी का माहौल था। मैंने सोचा कि अब सब ठीक है, मगर कभी कभी पुराने लम्हात याद आ जाते थे। एक शाम जब सलमान ऑफिस से आए तो उन्होंने मुझसे पूछा, नाइला तुम्हें कुछ परेशान लग रही हो? मैंने मुस्कुरा कर कहा, नहीं सब ठीक है। फरहान ने भी मुझे देखकर पूछा, भाभी अब ठीक है? मैंने कहा, हाँ, बस थोड़ी थकावट है। घर में सब एक
दूसरे का ख्याल रखते थे। सास राशिदी और ससुर नासिर भी खुश थे। फरहान ने एक दिन मुझसे कहा, भाभी आपकी मदद से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैंने कहा, तुम भी अच्छे हो। फरहान ने मुस्कुराकर कहा, अब जैसा सहारा हर किसी को मिले। सलमान ने भी फरहान की तारीफ की कि वो जिम्मेदार है। वक्त गुजरने के साथ सब नॉर्मल हो गया, मगर दिल में कुछ यादों का साया रह गया था। मैंने सोचा कि जिंदगी में कुछ लम्हात मुश्किल होते हैं, मगर खानदानी रिश्तों की कदर करनी चाहिए। फरहान ने भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। हम सब मिलकर खुश रहे। महीने गुजरते गए और हमारा खानदान पहले से ज्यादा करीब हो गया। फरहान ने एक अच्छी नौकरी शुरू कर दी थी। घर में हंसी खुशी का माहौल था। मैंने सोचा कि जिंदगी में सब्र और एहतराम से सब कुछ ठीक हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी बताती है कि खानदानी रिश्तों में एहतराम और मदद कितनी अहम है। वक्त गुजरता गया और घर का माहौल मुकम्मल तौर पर नॉर्मल हो गया। फरहान अपनी नौकरी में मसरूफ था। सलमान भी काम पर तवज्जो दे रहे थे। मैंने भी घर संभालने में मसरूफ रहना शुरू कर दिया था। सास राशिदी और ससुर नासिर भी खुश थे। हम सब मिलकर फैमिली टाइम गुजारते थे। एक शाम जब हम बालकोनी में बैठे थे तो फरहान ने कहा, भाभी आपकी वजह से घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया है। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम सब भी अच्छे हो। सलमान ने भी कहा कि अब सब ठीक है। हम तीनों मिलकर खुश रहे। महीने गुजरते गए और हमारा खानदान पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। फरहान ने एक अच्छी जगह पर तरक्की कर ली थी। घर में हंसी खुशी का माहौल था। मैंने सोचा कि जिंदगी में सब्र, मोहब्बत और एहतराम से सब कुछ ठीक हो जाता है। दोस्तों, ये कहानी बताती है कि खानदानी रिश्तों में एहतराम और मदद कितनी अहम है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज।